गेहूं में पीलापन, कल्लों का विकास और गेहूं का उत्पादन निर्भर करता है कि आप पहली सिंचाई कब और कैसे करते हैं और पहली सिंचाई के समय खाद कौन सी, कितनी मात्रा में और कैसे डालते हैं। यही चीज़ हम आप लोगों को आज व्यवहारिक रूप से बताएंगे। इसको आप लोग जान लीजिए और उसके बाद अपने गेहूं की फसल में इसको ट्राई कीजिए। रिजल्ट आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा भयंकर मिलेगा। और एक चीज़ हम इसमें आप लोगों को ऐसी बताएंगे कि अगर आप लोग उसे अपने गेहूँ की फसल में ट्राई करते हैं तो आप लोगों को बताते चले कि जो आप लोग खाद डालते हैं ना, उससे ज़्यादा रिजल्ट बगैर खाद डाले आप लोगों को मिलने वाला है। तो चलिए हम आप लोगों को बताते हैं कि पहली सिंचाई कब कैसे करें और पहली खाद में कौन सी खाद कितनी मात्रा में लें। सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे कि गेहूं की पहली सिंचाई हमें कब करनी चाहिए। देखिए, जब हम गेहूं की बुआई करते हैं उसके पश्चात गेहूं में जो सबसे पहली जड़ निकलती है उसे अंकुरण वाली जड़ बोलते हैं, जिससे जो गेहूं का बीज होता है यह मिट्टी को पकड़ता है और उसके जो अंकुरण है यह एक दो पत्ती निकल करके बाहर आते हैं। इसके बाद शुरू होता है इसकी मुख्य जड़ों का प्रसार होना या मुख्य जड़ों का विकास होना शुरू होता है, जिसे CRI स्टेज भी बोलते हैं। और यह जो स्टेज होता है यह 18 से लेकर के लगभग 25 दिन के बीच में शुरू होता है। अब देखिए, भारत की जो अलग अलग मिट्टियां होती हैं उनमें नमी धारण करने की क्षमता अलग अलग होती है। ऐसे में यह जो स्टेज है थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। तो जब हमारी मुख्य जड़ें निकलना शुरू करती हैं उस दौरान जाकर के गेहूं की पहली सिंचाई की जाती है। अब बात आती है सिंचाई की। ज़्यादातर भारत के किसान यहीं पर गलती करते हैं। देखिए, भारत के ज़्यादातर किसान जो गेहूं की सिंचाई है यह फ्लड इरिगेशन के जरिए करते हैं। मतलब जो हमारे खेत में क्यारियाँ बनी होती है इसमें सीधे हम लोग पानी डाल देते हैं और जब सीधे पानी डाल देते हैं तो गेहूं का खेत सिंचाई हो जाती है। सामान्यतः किसान इसी तरीके से करते हैं, लेकिन इस तरीके से सिंचाई करने में सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि जो हमारी मिट्टी होती है वह जाम हो जाती है, जिससे जो हमारे गेहूं की मुख्य जड़ विकास करना शुरू कर रही होती है वह अच्छे से विकास नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से सिंचाई के कुछ ही दिन के पश्चात आप लोग एक चीज़ देखते होंगे कि जो आपके गेहूं की पत्तियां हैं यह पीली पड़ने लगती हैं। तो मतलब जब जड़ अच्छे से काम नहीं कर पाती हैं तो पत्तियां पीली पड़ना स्वाभाविक है। अब जो फ्लड इरिगेशन के जरिए सिंचाई की जाती है इसमें गेहूं में पीलापन और कल्लों का कम विकास होता है, जिसकी वजह से जो हमारा उत्पादन होता है यह कम होता है। देखिए, जो ठंडियों की फसल होती है जैसे गेहूं है, चना है, मटर है, सरसों है, इत्यादि प्रकार की जो फसलें होती हैं उनको डायरेक्ट पानी चाहिए ही नहीं। अगर आपके खेत में भरपूर नमी है तो ऐसे में ही उनका विकास अच्छी तरीके से होता रहता है। तो फिर हम क्या कर सकते हैं? देखिए, जब भी आप लोग फ्लड इरिगेशन के जरिए सिंचाई करते हैं तो आप लोग जहां पर पानी नहीं पहुंचता है वहां पर हाथ से या किसी अन्य यंत्र से आप लोग पानी पहुंचाते हैं। तो कुछ दिन के बाद आप लोग देखते हैं कि वहां पर जो आपका गेहूं होता है यह ज़्यादा हरा होता है और वहाँ पर ज़्यादा कल्ले निकल करके आते हैं। तो ये जो पानी आप दिए हैं वह क्या करता है कि ऊपरी परत तो भीग गई, नीचे नमी स्टोर हो गई और ऐसे में जो जड़ें हैं वह भुरभुरी मिट्टी में जाती हैं और अच्छे से विकास करती हैं, तो भोजन ज़्यादा बनाती हैं और पौधे का विकास ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से आपके गेहूँ का उत्पादन, कल्लों की संख्या और पीलापन जो होता है यह देखने को नहीं मिलता है। तो आपका जो ये तरीका होता है वह ज़्यादा बेहतर होता है। तो इस तरीके में अगर हम करना चाहें तो क्या कर सकते हैं? देखिए, इसके लिए क्या है कि अगर आप फ्लड इरिगेशन कर रहे हैं, कोई और जुगाड़ नहीं है, तो ऐसे में आपको बहुत हल्की सिंचाई गेहूं की करनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप लोग ड्रिप लगा रखे हैं तो आप लोग ड्रिप की सहायता से सिंचाई कर सकते हैं। लेकिन जो ड्रिप होता है यह फ्लड इरिगेशन की अपेक्षा अच्छी तरीके से सिंचाई तो करता है, लेकिन इससे भी अच्छा तरीका एक है मिनी स्प्रिंकलर या रेन गन की सहायता से सिंचाई करना। जब आप लोग रेन गन की सहायता से सिंचाई करते हैं या मिनी स्प्रिंकलर की सहायता से सिंचाई करते हैं तो होता ये है कि जो हमारी मिट्टी की ऊपरी 1 इंच की परत होती है यह अच्छी तरीके से भीग जाती है और जो हमारी जड़ें होती हैं वह 1 इंच के नीचे मिट्टी में होती हैं और वहाँ पर आपकी जो मिट्टी होती है पूरी तरीके से भुरभुरी होती है, जिसकी वजह से आपके गेहूं का विकास ज़्यादा होता है। तो आप लोग ड्रिप, मिनी स्प्रिंकलर, रेन गन या फ्लड इरिगेशन जैसे भी करने जा रहे हैं सावधानी एकदम रखें कि मिट्टी ज़्यादातर भुरभुरी बना करके रखने का प्रयास करेंगे तो गेहूं में पीलापन और इसके साथ साथ उसमें जो कल्लों का विकास होता है यह ऑटोमेटिक होगा। बगैर खाद दिए खाद से ज़्यादा रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिलता है, क्योंकि जो आपके गेहूं की जड़ें होती हैं वह ज़्यादा विकास कर पाती हैं और मिट्टी से ज़्यादा भोजन उठा पाती हैं आसानी से।
आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक जरूरी सूचना, गेहूं की खेती की सामान्य जानकारी तो आपके पास होगी या आप बगल वाले का देख करके भी गेहूं की खेती कर लेते हैं, लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि अधिकतम उत्पादन आप अपने गेहूं की फसल से प्राप्त करें तो आप लोगों को क्या करना चाहिए। देखिए, इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए हमने गेहूं की खेती के ऊपर एक किताब लिखी है, जिसमें पूरे भारत के क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए कि भारत के किस क्षेत्र में कौन सी वैरायटी लगानी चाहिए और खेती के क्या क्या तरीके होने चाहिए, अधिकतम उत्पादन को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, लागत को कम कैसे कर सकते हैं। जैसे हम व्यवहारिक चीज़ें वीडियो में बताते हैं, वैसे ही व्यवहारिक चीज़ें आप लोगों को इस पुस्तक में देखने को मिल जाता है। गेहूं की खेती के लिए आप अलग अलग वीडियो देखते हैं, अगर किताब आप लोग लेते हैं तो एक ही किताब में आप लोगों को सारी जानकारी मिल जाती है। यह किताब सिर्फ 99 रुपये में मिल रही है और 99 रुपये आप इन्वेस्ट करके अपने गेहूं का उत्पादन अगर 1 क्विंटल भी बढ़ा पाए तो यह काफ़ी ज़्यादा आपके लिए लाभकारी होगा। तो इस किताब को खरीदने के लिए दिए गए नंबर पर पेमेंट कर लीजिए और उसी पे स्क्रीनशॉट भेज करके किताब खरीद सकते हैं। किताब PDF फॉर्म में है, जो कि आपको तुरंत मिल जाती है, अपने मोबाइल पे आप लोग चाहे जब पढ़ सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं गेहूं की पहली सिंचाई के समय आप लोगों को कौन सी खाद प्रयोग करनी चाहिए। देखिए, जो खाद प्रयोग कर रहे हैं उसको हम ज़्यादा कॉम्प्लेक्स या ज़्यादा कठिन नहीं बनाएंगे। जो भारतीय किसान प्रयोग करते हैं उसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हो सके, उनकी फसल अच्छी हो सके, इस वजह से थोड़ी सी खाद हम उसमें एक्स्ट्रा ऐड किए हुए हैं। अगर वह चीज़ आप लोग प्रयोग करते हैं तो रिजल्ट आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा बेहतर देखने को मिलेगा। जब भारतीय किसान गेहूं की बुआई करते हैं तो उस समय वह लोग चाहते हैं कि DAP प्रयोग करें और ज़्यादातर किसान DAP प्रयोग करते भी हैं, लेकिन जब पहली सिंचाई की बात आती है तो उस दौरान भारतीय किसान यूरिया का प्रयोग करते हैं। तो आप लोगों को भी यूरिया का ही प्रयोग करना है, लेकिन यूरिया कितनी प्रयोग करनी है। देखिए, एक तो आप मिट्टी का चेकअप करा लेंगे तो पता चल जाएगा कि कितना प्रयोग करना चाहिए, लेकिन एक जो सामान्य मात्रा होती है वह 35 किलो से लेकर के 45 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से होती है। अब यूरिया के अलावा आप लोगों को क्या ऐड करना चाहिए। देखिए, यूरिया के अलावा आप लोगों को सूक्ष्म पोषक तत्व देना चाहिए। सूक्ष्म पोषक तत्व में आप मुख्य होता है आपका जिंक है और आपका सल्फर, और कुछ मिक्सचर आते हैं तो उनको आप ले लीजिए। 5 से 7 किलो लेना है प्रति एकड़ के हिसाब से। इसके साथ साथ जो समुद्री शैवाल से बनी हुई खाद होती है या जिसे सीवीड भी कहा जाता है, जो मार्केट में बायोवीटा, धनजाइम गोल्ड या फिर सागरिका के नाम से आप लोगों को मिल जाता है, तो यह ले लेना है 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। जब आप लोग सिंचाई करने जा रहे हैं तुरंत डाल दीजिए। ऐसा नहीं है कि आप खाद सुबह में डालें और सिंचाई शाम को करें। अगर आपको शाम को सिंचाई करनी है तो शाम को 1-2 घंटे पहले आप खाद डाल दीजिए, उसके बाद सिंचाई कीजिए। इससे जो आपकी यूरिया होती है वह धूप से वाष्पीकृत ना होकर के सीधे मिट्टी में चली जाती है, क्योंकि अगर सुबह में डालेंगे शाम को सिंचाई करेंगे तो जो यूरिया होती है यह उड़ने लगती है। तो जब आप यूरिया डाल करके तुरंत सिंचाई कर देते हैं तो ज़्यादातर भाग जो होता है यह आपकी फसल के लिए उपयोगी हो जाता है। तो यही 3 चीज़ आप लोगों को करना है, और अगर आप लोग जो हम चीज़ें बताए हैं इस तरीके से कर देते हैं तो आप लोग देखेंगे कि आपके गेहूँ में पीलापन देखने को नहीं मिलेगा। इसके साथ साथ जो कल्ले हैं इनका ज़्यादा विकास होगा और आपके गेहूं का जो उत्पादन होता है यह ज़्यादा निकल करके सामने आएगा। क्योंकि अगर आप लोग पहली खाद और सिंचाई के समय ही गलतियां कर देते हैं तो आप लोग देखते हैं कि जहां पर आप ज़्यादा मात्रा में पानी लगा देते हैं वहां पर गेहूं पीलापन आ जाता है, और इसके साथ साथ वहां पर गेहूं का अच्छे से विकास भी नहीं होता है। तो यही मुख्य कारण होते हैं गेहूं के उत्पादन को प्रभावित करने वाले। क्योंकि जो किसान ज़्यादा उत्पादन प्राप्त करते हैं वह कुछ स्पेशल नहीं करते हैं, बस वो यही करते हैं कि हर क्षेत्र में उनके बराबर पौधे का विकास हो, जिससे एवरेज प्रोडक्शन उनका ज़्यादा निकल करके सामने आए। ऐसा नहीं है कि अगर वह 1 एकड़ लगाए हैं तो कुछ एरिया में उनको अच्छा प्रोडक्शन देखने को मिले और कुछ एरिया में डाउन, तो ऐसे में उनका ओवरऑल प्रोडक्शन गिर जाता है। तो आप लोगों को इन्हीं सब चीज़ों का ध्यान रखना है, और उसके बाद देखेंगे कि आपके खेत की जो फसल होगी यह काफ़ी ज़्यादा उम्दा होगी, खास तौर पे अगर आप लोग मिनी स्प्रिंकलर का प्रयोग करते हैं। तो गेहूं की खेती के संबंध में अगर आप लोगों को कोई और भी वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताएं, हम उस पर भी वीडियो लेकर के आएंगे और एकदम आप लोगों को व्यवहारिक ज्ञान देंगे। हम फिलहाल के लिए इस वीडियो के यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो में। तब तक के लिए चलते हैं। जय जवान जय किसान।